हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो एचपीएससी द्वारा प्रकाशित असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, जिसका अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगस्त 2024 में एचपीएससी ने 2424 वैकेंसीज नोटिफाई की थी, लेकिन अब तक इनका कोई अता पता नहीं है, कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं आया है। तो एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ आ रही है इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गुड न्यूज़ ये है कि जो एससी और डीएससी की बाइफरकेशन की फाइल जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो फाइल डीएचई में है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जल्द ही उसको एचपीएससी भेजने वाला है। अब तक ये फाइल क्यों होल्ड पे थी? वो फाइल इसलिए होल्ड पे थी क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट पेंडिंग था, और कल ही यानी 22 फरवरी को यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है, और ये फाइल डीएचई से एचपीएससी शीघ्र ही जाने वाली है। अगले 8-10 दिन के अंदर आपको एचपीएससी के द्वारा एक कोरिंजम दिखाई दे जाएगा, जिसमें एससी और डीएससी को बाइफरकेट करके पोस्ट्स नोटिफाई की जाएंगी, और एससी और डीएससी वाले कैंडिडेट से ये कहा जाएगा कि अपनी अपनी आप सर्टिफिकेट्स अपलोड कीजिए। तो ये गुड न्यूज़ आ गई है, तो इसके बाद बैड न्यूज़ का कोई ऑप्शन कहाँ रह जाता है? जी हाँ, बैड न्यूज़ भी एक बन रही है, लेकिन खास बात यह है कि उस बैड न्यूज़ में भी एक गुड न्यूज़ शामिल है। वो कैसे? यही एक रीज़न नहीं है, यूजीसी नेट ही एक रीज़न नहीं था जो इस फाइल को रोके हुए था। इसके अलावा एक और रीज़न है। वो रीज़न है कि डीएचसी जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, उनका जो केस चल रहा था उसमें काफ़ी बिजी थी, और उसमें ये डिसाइड करना था कि कितने एक्सटेंशन लेक्चरर्स को निकाला जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे असिस्टेंट लेक्चरर्स ऐसे हैं जो कि फेक पीएचडी लेके आए हुए हैं विभिन्न प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, और पिछले 3-4 दिन के अंदर 190 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिलीव किया गया है। अब ये पोस्ट वैकेंट हो गई हैं। ये पोस्ट जब वैकेंट हो गई हैं तो इनके ऊपर भी नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो 2424 वैकेंसीज आई थी, उनमें 200 वैकेंसीज लगभग और बढ़ के आएंगी। उनमें 200 वैकेंसीज लगभग और बढ़ के आएंगी, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो री एडवर्टाइज होगी। अब तक इसकी बात रीओपन की चल रही थी कि फिर से इसको ओपन किया जाएगा, और यूजीसी नेट के जो रिसेंटली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको भी अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अब इसको विड्रॉ किया जाएगा। जब इसको विड्रॉ किया जाएगा तो नए कैंडिडेट्स को तो अप्लाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये वैकेंसीज बढ़ के भी आएंगी। लेकिन बैड न्यूज़ क्या बन रही है? बैड न्यूज़ ये हो रही है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीएचई से एचपीएससी फाइल अगले 10 दिन में चली जाएगी, वो अब 2-3 महीने तक खिंच सकता है। तो हम तो भाई दिल से यही चाहते हैं कि 2424 ही हमें वापस दे दें, ये 200 ना ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है, और ये फाइल फटाफट एचपीएससी भिजवा दें। और क्योंकि इसके बाद हम जानते हैं कि 3 मार्च तक सीएसआईआर का भी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है। 3 मार्च उसका लास्ट एग्ज़ाम है, और उसके बाद वो कैंडिडेट्स भी होंगे जो इस वैकेंसी में, ऑनगोइंग वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जिनका रिजल्ट आ जाएगा सीएसआईआर नेट का, तो वो भी कहीं ना कहीं डिमांड करेंगे। तो अगर एचपीएससी ये फाइल अगले 10 दिन में चली जाती है और कोरिंजम आ जाता है और शेड्यूल आ जाता है, उसके बाद सीएसआईआर का नेट का रिजल्ट जब तक आएगा, तब तक अगर शेड्यूल आ जाता है तो उसके बाद उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जब तक शेड्यूल नहीं आया है तब तक इन सीएसआईआर नेट कैंडिडेट्स की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी इनको शामिल करने की। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।